बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है इतवार का, तारीख है 26 दिसंबर। 2 रोज़ के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम केस की एक मरतबा फिर समाअत होगी। सील बंद लिफाफे में असल बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, जिसको अभी तक खोला नहीं गया। उसके असल एफिडेविट के मंदरजात क्या है ये किसी के सामने नहीं है, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि आज इतवार के दिन इरफान हाशमी लंदन से खबर ब्रेक करते हैं, जिसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस केस में एक तीसरा सिरा सामने आया है और दावा यह है कि जो दस्तखत हैं इस बयान हलफी पर वो नवाज शरीफ साहब के लंदन में मार्बल आर्च में दफ्तर में हुए, और उस दफ्तर में जिस किस्म की गुफ्तगू चल रही थी, किस किस्म का माहौल था, उससे जो है बहुत ज़्यादा सवालात जन्म लेंगे। अब इस केस का रुख जो है वो तब्दील हो सकता है, क्योंकि राना शमीम साहब जो हैं वो पहले दिन से ये दावा कर रहे थे कि ये एक प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है जो कि लोगों के लिए फिल वक्त जो है वो कम अज़ कम पब्लिक डोमेन में लाने के लिए नहीं था। और वो इस बात से भी इनकारी हैं कि उनकी कोई मुलाकात हुई, यानी कि इसके ऊपर उन्होंने कोई कॉमेंट नहीं दिया कि उनकी कोई मुलाकात साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हुई या किसी सियासी जमात का उनके इस बयान हलफी से कोई ताल्लुक़ है। लेकिन अब जो खबर इरफान हाशमी साहब लंदन से ब्रेक कर रहे हैं, मेरी उनके साथ बात भी हुई। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 2 वीडियोज़ मैंने उनके साथ की थी। ज़ाहिर है कि वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो खबरें गर्म हैं और ये कि लंदन में कोई मुलाकातें हो रही हैं, उनको अप्रोच किया जा रहा है और वापसी के लिए तैयारियां हो रही हैं, उसके ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था। और उसी दौरान इरफान हाशमी साहब ने यह इंकशाफ किया कि खबर जो है वो उस पर वो काम कर रहे हैं और तहलका खेज़ खबर होगी, और बिल्कुल उसी तरीके से होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह खबर छापी है। खबर के मंदरजात में आपके सामने रख देता हूँ और फिर बात करेंगे। इरफान हाशमी से मेरी गुफ्तगू हुई बड़ी तफसील के साथ कि जो खबर उन्होंने दी है, इस खबर के लिए उनके पास किस किस्म के सबूत मौजूद हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि इरफान हाशमी अपनी इस खबर के हवाले से क्या कह रहे हैं। फिल वक्त इरफान हाशमी ने इस खबर के अलावा कहीं पर अभी तक अपेयर नहीं हुए। उनके अपना यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर भी उन्होंने इसके हवाले से गुफ्तगू नहीं की। गालिबन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो गुफ्तगू हो जाती है और जिस किस्म के सवालात सामने आते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर वो है वो अपनी वीडियो सामने रखेंगे। मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको अप्रोच कर रहे हैं कि वो सामने आएँ और इसके हवाले से गुफ्तगू करें। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस वक्त जो है वो राना शमीम के हवाले से खबर क्या दी गई है, और जो नोट रिपब्लिक जो नोटरी हैं चार्ल्स गथरी, उनके मुताबिक और उनके हवाले से किस किस्म के इंकशाफात किए जा रहे हैं। जो खबर लगाई गई है वो है कि राना शमीम साइंड एफिडेविट इन नवाज शरीफ ऑफिस रिवील्स नोटरी, यानी कि जो राना शमीम हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साबिक़ वज़ीर आज़म के लंदन में कायम दफ्तर में बैठकर हल्फ दिया, इस हल्फनामे पर दस्तखत किए। ये है इंकशाफ जो कि नोटरी की तरफ से किया जा रहा है और ये आ रहा है हमारे सामने इरफान हाशमी साहब के ज़रिए से। और जो साथ ही जो यूके के जो सॉलिसिटर हैं चार्ल्स गुथरी, इनके मुताबिक साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं, अ क्लोज़ फ्रेंड, कोट अनकोट अ क्लोज फ्रेंड कहकर इस स्टोरी में जो है वो लिखा गया। अब स्टोरी में कहा क्या गया कि इरफान हाशमी साहब ये दावा करते हैं, अब वो ये कहते हैं कि इस रिपोर्टर के पास मौजूद एक्सक्लूसिव एविडेंस जो है, सबूत हैं, उनके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना शमीम ने साबिक़ वज़ीर आज़म के लंदन में कायम दफ्तर में बैठकर अपने बयान हलफी पर दस्तखत किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए। अब सबको मालूम है कि वो इल्ज़ामात क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं 15 नवंबर के बाद से, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। 5 मेन चीज़ें जो हैं वो इस स्टोरी में, अगर आपने ये स्टोरी देखी हो, 5 चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं। मेन 5 मामलात हैं जिनके ऊपर इस स्टोरी में इरफान हाशमी ने बात की है, और कम से कम 3 मकामात ऐसे हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं इस स्टोरी में, मैं आपके सामने रख दूंगा कि वो 3 मकामात कौन से हैं जहां पर जो चार्ल्स गुथरी हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि मार्बल आर्च में मुलाकात हुई थी, नवाज शरीफ साथ थे। इसके हवाले से भी बिल्कुल एक वाज़ेह तासुर मिलता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो भी साथ थे, और उनके दरमियान एक कोज़ी किस्म का ताल्लुक़, एक करीबी ताल्लुक़ नज़र आता था राना शमीम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, और बहुत खुशियां थी उन चेहरों पर जो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे जिस वक्त इस बयान हलफी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी या माहौल बन रहा था, तो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे। उस पर चार्ल्स गथरी जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, अब ये किस फॉर्म में मौजूद है, इसके हवाले से भी मैंने इरफान हाशमी से पूछा। कुछ सवाल हैं उनके जवाब दिए उन्होंने, कुछ के नहीं दिए, और वो ज़ाहिर है कि आप कह सकते हैं कि वो
हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर सारी बात जो है वो अभी शायद सामने ना रख रहे हों। एग्जैक्टली उन्होंने किस वक्त इस सारे मामले को रिवील करना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो स्टोरी है इसमें पहली हेडलाइन है द शेडी एफिडेविट, और इसमें एफिडेविट को एक्सप्लेन किया गया कि एफिडेविट में है क्या, इस बयान हलफी में किस किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया। सबको मालूम है कि वो उसमें तस्करा ये है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार उन्होंने इनकी मौजूदगी में राना शमीम जो कि साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी मौजूदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को प्रेशराइज करने की नहीं या फिर कन्विंस करने की या कायल करने की कोशिश की कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, मरियम सफदर साहिबा को जो है वो कन्विक्ट किया जाए, उनको सज़ा दी जाए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो फैसला दिया जाए। उसके बाद मुख्तलिफ सवालात उठाते हैं और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं इरफान हाशमी स्टोरी में मार्बल आर्च का ताल्लुक। मार्बल आर्च के हवाले से जो मार्बल आर्च स्टैनहोप हाउस PMLN का जो है वो दफ्तर है वहाँ पर, उसके हवाले से इरफान हाशमी जो है वो पूरी तफसील लिखते हैं कि जो स्टैनहोप प्लेस है मार्बल आर्च में, ये लिस्टेड कंपनी है। हाउस रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक ऑफिस है फ्लैगशिप डेवलपमेंट्स लिमिटेड का, जिसके डायरेक्टर वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं हसन नवाज शरीफ साहब, और एक सेंट्रल मीटिंग पॉइंट है PMLN की लीडरशिप का। उनके जो वहाँ पर तंजीमी ओहदेदार मौजूद हैं इंग्लैंड में, बरतानिया में, लंदन में मौजूद हैं, वो वहाँ पर आते हैं, मुलाकातें करते हैं। यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अहम मुलाकातें जो है वो करते हैं, और इसी जगह पर, इसी मकाम पर जो है चाहे उनकी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक हों, हमदुल्ला मुहिब, आपको याद होगा उनकी एक मुलाकात हुई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो कि अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो भी यहाँ पर हुई थी इसी दफ्तर में। और इसी दफ्तर के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करते हैं कि गुथरी जो हैं, चार्ल्स गुथरी, वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर हुई थी, ये जो बयान हलफी है यहाँ पर दस्तखत हुए थे। स्टोरी एग्जैक्ट कोट कर देता हूँ मैं। गुथरी स्टेटमेंट ऑन दिस एक्सपोजे इन द एविडेंस, जो कि एविडेंस अवेलेबल है इरफान हाशमी के पास, उसके मुताबिक चार्ल्स गथरी ने 3 मरतबा उस एविडेंस में ये कंफर्म किया कि राना शमीम मार्बल आर्च पर मौजूद थे। गथरी स्टेटेड इन द एविडेंस दैट द जज गाय वॉज इन नवाज शरीफ्स ऑफिस, कि उन्होंने, चार्ल्स गथरी ने ये तस्दीक की 3 मरतबा उस एविडेंस में कि जज गाय यानी कि राना शमीम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद थे। और जब उसी एविडेंस के दौरान उस जो पीस ऑफ एविडेंस मौजूद है इरफान हाशमी, वो किस शेप में है इसका इल्म मुझे भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि उस एविडेंस में पूछा गया चार्ल्स गथरी से कि कौन सा ऑफिस था वो, विच ऑफिस वॉज दैट, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइक हियर इन लंदन में था वो दफ्तर। जिस पर गथरी रिस्पॉन्स करते हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं मार्बल आर्च, के मार्बल आर्च में वो दफ्तर मौजूद है। फिर उस एविडेंस में दोबारा जो है वो गथरी से पूछा जाता है, ही वॉज इन नवाज शरीफ ऑफिस, कि वो नवाज शरीफ के ऑफिस में थे मार्बल आर्च में, और क्या वो उनके दरमियान कोई कुर्बत नज़र आ रही थी, वर दे कोजी विद ईच अदर, जिसके ऊपर नोटरी कहते हैं वेरी वेरी कोजी, कोजी का लफ्ज़ नहीं, वेरी एंड या, जिसका मतलब यह है कि हाँ वो बड़ा करीबी जो है वो एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे थे। आपको मालूम है कि इस सारे मामले पे अभी तक राना शमीम साहब ने इस बात की तस्दीक नहीं की थी। जब भी उनसे पूछा गया कि क्या उनकी नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि नो कमेंट्स। फिर उसके बाद इसी स्टोरी में जो है वो दैट्स वन ऑफ हिज मेट्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, इसी एविडेंस में पूछा गया कि क्या उनका कोई ताल्लुक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ नज़र आता था, तो उसके ऊपर चार्ल्स गथरी जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल इस स्टोरी के मुताबिक, और इस स्टोरी में जिन सबूतों का हवाला दिया गया उसके मुताबिक, जी हाँ, राना शमीम साहब जो हैं उनका एक करीबी ताल्लुक जो है वो नज़र आता था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। फिर साथ ही जो है चार्ल्स गथरी जो कि नोटरी हैं, वो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने इस बयान हलफी के मंदरजात को गौर से नहीं पढ़ा था, उन्होंने सरसरी तौर पर पढ़ा था, जिससे उनको ये एहसास हुआ, जिनसे उनको ये लगा कि इस एफिडेविट में मौजूद जो बातें हैं वो लामहला साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उनके अदालती मामलात में या भी किसी दूसरे तरीके से उनको मदद करने जा रही हैं। स्टोरी में क्या कहा गया, अनदर स्टार्टलिंग रेवलेशन दैट द नोटरी मेड वाज दैट ही हैज़ नेवर रेड द डॉक्यूमेंट्स
In evidence available, Charles Guthrie said, you might be talking about. I haven't read them in enough detail, these reports, but I knew it is something quite big to help Nawaz Sharif because I could just tell from the reaction of everybody around. I got called to do it. यानी कि जो 7 लोग मौजूद थे, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त इस बयान हलफी पर दस्तखत किए गए राना शमीम साहब की तरफ से, वो अकेले नहीं थे, उनके इर्द गिर्द लोग मौजूद थे। अब वो लोग एग्जैक्टली कौन थे? उनमें मियाँ साहब मौजूद थे, उनके साहबजादे मौजूद थे, या उनकी पार्टी के लोग मौजूद थे? क्योंकि मुलाकात का हवाला तो यही दिया जा रहा है कि उनके दफ्तर में मुलाकात हुई। तो इर्द गिर्द कौन लोग मौजूद थे? ये ज़ाहिर है इस सवाल का जवाब जो है वो राना शमीम दे सकते हैं, नोटरी चार्ल्स गथरी दे सकते हैं, या फिर अब जिस पार्टी पर इल्ज़ाम लग रहा है वही बता सकते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो वहाँ पर लोग कौन मौजूद थे और उनके चेहरों पर इतनी हशाशियत बशाशियत क्यों नज़र आ रही थी, वो हशाश बशाश क्यों थे। बहरहाल चार्ल्स गथरी को ये लगा कि इसमें कोई बड़ी चीज़ है जो मदद करेगी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को। फिर उसके आगे जो है वो स्टोरी में लिखा गया कि बट आई वॉज जस्ट टू बिजी टू एक्चुअली रीड इट एंड आई जस्ट रेड इट ब्रीफली बट डिडंट रीड इट प्रॉपरली। आई हैव ऑल कॉपीज़ ऑन माई फ़ोन, के मेरे पास इसकी कॉपीज़ मौजूद थी अपने फ़ोन पर। मैंने इसको पढ़ा इख्तसार के साथ, क्विकली, इसको बड़ा प्रॉपरली थॉरली मैंने इसको नहीं पढ़ा। और फिर साथ ही जो है वो इसी के हवाले से वो कहते हैं कि पीपल्स रिएक्शन अराउंड हिम clearly indicated that the content of the affidavit had a lot of value that would help नवाज शरीफ के बहुत ही काबिले यानी कि बहुत ही वैल्यूएबल किस्म का इसमें कंटेंट मौजूद है जो कि नवाज शरीफ साहब को मदद करेगा। अब इस हवाले से साथ ही इरफान हाशमी ने कहा कि मैंने राब्ता करने की कोशिश की नवाज शरीफ साहब से, इसहाक डार साहब से, हसन नवाज़ साहब से और हुसैन नवाज़ साहब से, और मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई ताकि उनसे उनका मौक़िफ़ जाना जाए इन वाक़यात के, इस स्टोरी के हवाले से, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। ये तो है वो स्टोरी जो कि इरफान हाशमी साहब ने की है और इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रोज़ 2 वीडियोज़ मैंने की थी इरफान हाशमी के साथ। मैं ये भी बता चुका हूँ किस पैराए में वो थी वीडियो, किस सिलसिले में मैं कर रहा था, और उसी दौरान इरफान हाशमी साहब ने कहा कि वो एक स्टोरी है जिस पर काम कर रहे हैं और वो स्टोरी जो है वो तहलका मचाएगी पाकिस्तान की सियासत में। तहलका खेज़ तो है ये स्टोरी क्योंकि इसने बहुत बड़े सवालात जो हैं उनको भी जन्म दिया है, कुछ अबहाम जो हैं उनको दूर भी किया है, और बहुत सारे लोग जो ये गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पर बैठ के कि ऑब्वियसली द नोन थर्ड पार्टी, यानी कि जिसका सबूत कोई मौजूद नहीं लेकिन तीसरी पार्टी सबको लगता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और लामहला उनकी तरफ से ये एफिडेविट जो है वो घूम घाम के जियो जंग ग्रुप के पास पहुंचा। उन्होंने इसको पब्लिश किया और इससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम के ऊपर इसको जारी किया गया, एन उस वक्त जब कौन सी अपीलें लगनी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या एक्टिविटी होनी थी, इस एफिडेविट का एग्जैक्टली मकसद क्या था। ये तो सारे सवालात जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। लेकिन इस सारे मामले पर मैंने इरफान हाशमी साहब से गुफ्तगू की उसी वीडियो के फ़ौरन बाद, जब हम उसको रिकॉर्ड कर चुके, मेरे इरफान हाशमी से बात हुई और ज़ाहिर है कि मैं भी वेट कर रहा था जब उनकी स्टोरी पब्लिक डोमेन में आ जाए, फिर मैं उसके बाद इसके हवाले से कोई गुफ्तगू करूं। इरफान हाशमी खुद अपने चैनल पर कुछ नहीं करे। मैं उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी स्टोरी कर रहे हैं, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तो इसके हवाले से किस किस्म का, यानी कि क्या सिर्फ सुनी सुनाई है आपने, आपने उसको 2 सोर्स से 3 सोर्स से कन्फर्म कर लिया और फिर आपने ये खबर आप ये कर रहे हैं, या फिर इससे ज़्यादा बढ़कर कोई सबूत आपके पास मौजूद है। पहली बात तो ये कि इरफान हाशमी साहब जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री जो है इसके हवाले से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और गालिबन आज किसी वक्त या कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो उनके चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी, और उसमें किसी हद तक जो दस्तावेजी सबूत हैं इस सारे मामले के, जिसमें चार्ल्स गथरी ये इंकशाफात करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो शामिल होंगे। फिर साथ ही इरफान हाशमी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखें, मैं तो लंदन में बैठ कर ये स्टोरी कर रहा हूँ, ये तो भाग कर बात पर अदालत जाते हैं, यहाँ पर कवानीन मौजूद हैं, और अगर किसी को लगता है, यानी कि ज़ाहिर है कि ये मेरे भी इसके बाद यही मौक़िफ़ था कि अगर इसमें इरफान हाशमी साहब जो है उनके पास इस स्टोरी को बैक करने के लिए, जो कंटेंट्स हैं इस स्टोरी के, उसको बैक करने के लिए उनके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है, तो ये बड़ा खुला ऑप्शन है और बड़ा आसान तरीका है। जिसने ये सारी स्टोरी लगाई
वो शख्स भी लंदन में मौजूद है, जिसके हवाले से ये स्टोरी लगी वो शख्स भी लंदन में मौजूद है, वो दफ्तर भी लंदन में मौजूद है। अब बरतानिया में तो अदालतें मौजूद हैं ना, और उनके हवाले से तो सवाल किसी को नहीं है कि वो आज़ाद नहीं है। जाकर आप इरफान हाशमी साहब को सू कर सकते हैं, आप उनसे पूछें कि जनाब आपने ये खबर लगा दी, आपने ये दावा कर दिया, आपकी खबर में ये राय दी गई है, कहाँ है वो सबूत जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, जिससे इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आया हुआ कि ये सारी जो प्रैक्टिस की गई थी राना शमीम साहब वाली, इसके अल्टीरियर मोटिव्स थे और इसमें कोई तीसरी पार्टी शामिल थी। क्योंकि राना शमीम साहब जो है वो तो ये कहते हैं, उनका जो मौक़िफ़ है कि ये एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मौक़िफ़ अदालत में इख्तियार किया वो ये था कि मेरी जो मरहूमा बीवी हैं उनकी ख्वाहिश थी कि मैं ये हक़ाइक़ हैं जिनको मैं मंज़र-ए-आम पर लाऊँ, लोगों के सामने आने चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको एक ज़िम्मेदारी समझते हुए मैंने ये किया। ज़ाहिर है फिर ये बहुत सारे सवालात मौजूद हैं कि लंदन में नोटराइज़ क्यों हुआ, ये सारा कुछ, ये मामला इस तरीके से क्यों हुआ, फिर खबर क्यों लगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में खुलेंगी और इसके ऊपर बात होगी। कल का दिन बहुत अहम है, एक दिन पहले केस से पॉलिटिकली इसके ऊपर किस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। इरफान हाशमी क्या पब्लिकली आकर इसके हवाले से एक्सप्लेनेशन को गुफ्तगू करते हैं, नहीं करते, उन पर जो है वो ज़ाहिर है कि सवालात उठ रहे हैं बहुत सारे, जिसका उन्होंने जल्द या बदेर जवाब देना होगा। लेट्स सी ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। और ज़ाहिर है कि सारे मामले को सदीक जान जो है वो बड़ा रेगुलरली फॉलो करते हैं। मैं तो आपको पता है कि अपने चैनल के ऊपर इंटरनेशनल मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता हूँ। एग्जैक्टली इस स्टोरी को जो है वो अब हम शहर इक़्तिदार पर फॉलो करते रहेंगे। एंड आई विल स्विच बैक टू माई अदर स्टोरीज़ अदर देन दैट कि अगर इरफान हाशमी जो हैं वो मिल जाते हैं और उनके साथ मेरी गुफ्तगू हो जाती है स्काइप के ज़रिए, वो लंदन में बैठे होंगे, मैं यहाँ पर बैठ कर उनसे वो, और उस दौरान अगर आपके कोई सवालात इरफान हाशमी से स्टोरी के हवाले से, वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वो मैं इरफान हाशमी से पूछकर आपके सामने उनके जवाबात इंशाल्लाह रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।